हेलो फ्रेंड्स। नाउ हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के बहुत सारे यूजेज है जो अभी हम लोगों ने देखा। उस यूजेस थे कुछ हमारे डेली लाइफ में भी डेटा स्ट्रक्चर के बहुत सारे यूजेज होते हैं बेसिकली। नाउ और डिफरेंट डिफरेंट तरह के डेटा स्ट्रक्चर का हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके हम लोग डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं बहुत बड़े अमाउंट ऑफ डेटा को और बहुत कम समय में। उसके लिए हम लोगों ने इसको कुछ क्लासिफाई किया है। आई थिंक ये थोड़ा सा छोटा हो गया है। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इसे नोट्स में देख लोगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा डिटेल में। या इवन करते हैं तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली दो तरह के होते हैं। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और एक नॉन लीनियर डेटा। दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी हमारा दो तरह का होता है, एक स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर और एक हमारा डायनेमिक डेटा है। और नॉन लीनियर दो तरह के होते हैं, एक ट्री और एक। अब स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल आपके पास एरे है और डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर में आप क्यू देख सकते हो, स्टैक देख सकते हो, लिंक लिस्ट देख सकते हो। तो ये सारे डायनेमिक डेटा। नाउ अब वन बाय वन हम लोग इन डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। देखो, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जहाँ से जितने भी डेटा स्टोर्ड है या जितने भी डेटा रखे गए हैं उन सारे डेटा को सिक्वेंशियली या लिनियरली एक्सेस किया जा सके। और इवन आप कह सकते हो कि जहाँ पे सारे डेटा एलिमेंट्स को सिक्वेंशियली या फिर लिनियरली अरेंज किया गया हो, जो जहाँ पे हर एलिमेंट अटैच हो अपने प्रीवियस एलिमेंट से और अपने नेक्स्ट एडजेसेंट एलिमेंट। तो इसे हम लोग लीनियर डेटा। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स जनरली एरे हो सकता है, आपका स्टैक हो सकता है, क्यू हो सकता है, लिंक लिस्ट हो सकता है, इट इज। नाउ लीनियर स्ट्रक्चर बेसिकली दो तरह का था। एक तो है हमारा स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर और एक है डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है जहाँ पे मेमोरी की साइज फिक्स्ड है। यानी जहाँ पे मेमोरी का जो साइज है वो फिक्स है, न तो हम उसे बढ़ा सकते हैं और न घटा सकते हैं। जितना बन गया उतना ही रहेगा। तो हम लोग स्टैटिक। डायनेमिक का मतलब क्या है, जहाँ पे साइज आपका फिक्स नहीं हो। जहाँ पे साइज फिक्स नहीं हो, इट कैन बी रैंडमली अपडेटेड ड्यूरिंग रन टाइम। रन टाइम में आप इसके साइज को बढ़ा सकते हो या फिर साइज को घटा सकते हो। तो इसका एग्जांपल है हमारे पास क्यू हो गया या स्टैक हो गया या इवन आप कह सकते हैं। ये सब डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है और एरे हमारा स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है। क्योंकि आप लोगों ने अभी तक एरे पढ़ा है तो एरे में आप लोगों ने देखा होगा कि जो एरे हमने एक बार डिक्लेयर कर लिया उसकी साइज न बढ़ सकती है न घट सकती। तो ये हमारा स्टैटिक डेटा है। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वैसे डेटा स्ट्रक्चर को कहते हैं कि जहां पे डेटा एलिमेंट्स प्लेस्ड हो सिक्वेंशियली या फिर लिनियरली आर कॉल्ड नॉन लीनियर डेटा। मतलब वैसा डेटा स्ट्रक्चर जहां पे डेटा एलिमेंट सिक्वेंशियली या लिनियरली न हो उसे हम लोग नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सिक्वेंशियली और लिनियरली नहीं होगा तो फिर कैसे होगा, या तो ट्री के फॉर्म में हो सकता है, यानी एक का चाइल्ड पेरेंट का रेशियो में, या फिर ग्राफ्स के केस में हो सकते हैं। अब
अगर हम लोग नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ट्रेवर्स करने की कोशिश करें तो हम सिंगल रन में पूरे को ट्रेवर्स नहीं कर सकते, हमें बार बार रिपीट करना होगा। लेकिन जितने भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर थे उनमें एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा हम लोग ट्रेवर्स कर सकते हैं इजी। नाउ अब हम लोग देखते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स या लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स। तो देखो, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या था? सिंपली जहां पे डेटा ऑर्गेनाइज्ड है वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा, और जिसमें हम लोग ट्रेवर्स कर सकते हैं लिस्ट में फॉलोइंग अ सिंगल पाथ फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, शुरुआत से लेकर लास्ट तक या फिर लास्ट से लेकर फर्स्ट तक हम लोग सिंगल पाथ से फॉलो कर लेते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है एक एरे। अब एरे के केस में आप देखो, एरे क्या है? एक तरह का लीनियर कलेक्शन है जो सिमिलर टाइप के डेटा आइटम्स को रखता है, मैथमेटिकली एक दूसरे से रिलेटेड होता है क्योंकि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अब डेटा एरे का कोई भी डेटा आइटम रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है बाय कैलकुलेटिंग इट्स ऑफसेट। उसका ऑफसेट कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है बेस एड्रेस, बेस एड्रेस प्लस साइज इनटू इंडेक्स, उसकी सहायता से आप कोई भी डेटा आइटम को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इसलिए यह एक तरह का स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है क्योंकि इसका साइज चेंज नहीं होता है। नाउ तो ये तो हो गया लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का पहला एग्जांपल है। नाउ और भी चीजें हैं इसमें, लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या होता है? सिंपली लिंक लिस्ट हम लोग इस तरह से बनाते हैं कि एक डेटा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एड्रेस आ गया, एड्रेस किसका? अपने से आगे वाले डेटा का। यहाँ पे इसका डेटा और यहाँ पे फिर एड्रेस अपने से आगे वाले का, यहाँ पे डेटा, और अगर ये सबसे लास्ट है तो लास्ट में नल, यहाँ पे क्लोज्ड हो गया। तो इस तरह से हमारा लिंक लिस्ट बनता है। लिंक लिस्ट में जितनी बार डेटा आएगा, अगेन अगर अगला डेटा आता है तो फिर एक ऐड होगा, फिर ऐड होगा, यानी यहाँ पे साइज का कोई लिमिटेशन नहीं है, कितना भी हो सकता है। इसलिए इसे हम लोग डायनेमिक कहते हैं। नाउ अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि जो नोड्स हैं या जो मेमोरी लोकेशन है वो कंटिन्यूअस हो। एरे में कंटिन्यूअस होता है एक के बाद दूसरा, लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है कि एक के बाद दूसरा हो, उसके बाद हो सकता है मेमोरी लोकेशन कहीं अलग हो, फिर मेमोरी लोकेशन कहीं अलग हो, लेकिन उसका एड्रेस चूंकि हमारे पास रहता है इसलिए हम एक जगह से दूसरी जगह जंप कर सकते हैं। तो इसे हम लोग लिंक लिस्ट कहते हैं। आगे हम लोग लिंक लिस्ट डिटेल में पढ़ेंगे और उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। नाउ स्टैक क्या है? स्टैक भी इसी तरह का एक अरेंजमेंट है जहाँ पे वन साइड इंडेड होते हैं। तो वन साइड क्लोज्ड कह सकते हो आप, एक साइड क्लोज्ड है और एक साइड ओपन है। इस केस में यहाँ से जो डेटा गया निकलेगा भी तो यहीं से निकलेगा, तो जो सबसे पहले गया वो सबसे लास्ट में चला जाएगा, जो सबसे लास्ट में आया वो सबसे ऊपर रहेगा। जब निकालना होगा तो जो सबसे लास्ट में गया वो सबसे पहले निकलेगा। ठीक है, यानी अपोजिट साइड में, रिवर्स साइड में, इसीलिए इसको हम लोग लीफो कहते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में गया वो सबसे पहले निकलता है। अगेन टैग के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, इसके प्रोग्राम्स वगैरह भी देखेंगे क्योंकि ये टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना है। नाउ क्यू क्या होता है? क्यू भी स्टैक की तरह का ही एक चीज है। ये दोनों साइड से दोनों साइड से ओपन होता है, मतलब इधर से इन किया और इधर से बाहर निकला, तो इसमें क्या होगा? जो पहले आया वो पहले बाहर निकला, जो लास्ट में आया वो लास्ट में बाहर निकला। इसलिए हम लोग इसको फीफो स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट। है नेक्स्ट है हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इस तरीके से ऑर्गेनाइज रहता है कि इसमें ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इस तरीके से ऑर्गेनाइज रहता है, इसमें अ, इसका जो डायरेक्शन होता है वो ट्रेवर्सल कांट बी फिक्स, तो ट्रेवर्सल फिक्स नहीं हो सकता क्योंकि बार बार चेंज करना पड़ता है। दे प्रोवाइड मल्टीपल पाथ, इसमें बहुत सारे पाथ होते हैं, सिंगल पाथ नहीं हो सकता। एक डेटा आइटम से दूसरी डेटा आइटम तक ट्रेवर्स करने के लिए आपको अलग अलग पाथ का सहारा लेना पड़ता है। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? एक तो ट्री। ट्री का मतलब क्या है कि एक पेरेंट है, उसके अंदर उसके चाइल्ड्स है, इस तरह से। तो आपको यहाँ पे भी ट्रेवर्स करना है, मान लो ये पहला है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है। पहले आपको पहला से दूसरा जाना होगा, फिर दूसरा से पहला आना होगा और तब पहला से फिर जाना होगा।
इस तरीके से आपको पाथ बनाना होगा हायरार्किकल मैनर में। तो इसे हम लोग ट्री कहते हैं। अगेन इन सब को भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। हीप क्या होता है? हीप भी एक तरह का बाइनरी ट्री है। मतलब देखो, जैसे हम लोगों ने ट्री जब देखा तो ट्री में नोड 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। लेकिन हीप क्या होता है? बेसिकली बाइनरी ट्री है। इसमें इसमें जब भी नोड होंगे तो 2 ही होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, यानी विथ 2 स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। द फर्स्ट प्रॉपर्टी स्पेसिफाई दैट the heap will be full binary tree, means every label it has maximum number of nodes. The second property specifies that the node coming after the roots will be present either in ascending or descending order. ये बाइनरी ट्री का रूल होता है। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। रूल्स के बारे में सिंपली समझो, हीप क्या है? एक तरह का बाइनरी ट्री, और उसके साथ 2 रूल लगे हुए हैं। क्या रूल लगे हुए हैं? कि या तो फुल बाइनरी ट्री होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स होने चाहिए हर लेवल पे, और दूसरा हर अगला असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाया हो। नाउ नेक्स्ट है ग्राफ्स। ग्राफ क्या है? ग्राफ भी एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, विच हैज वाइड रेंजिंग एप्लीकेशन। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इसका यूज होता है, फाइंडिंग शॉर्टेस्ट रूट में इसका यूज होता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में इसका यूज होता है। ठीक है, तो इन सब जगहों पे ग्राफ का यूज। नाउ अब यहाँ पर हम लोग कुछ डिफरेंसेस देखते हैं लीनियर और नॉन लीनियर के बीच। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है? इन द केस ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर द डेटा आइटम्स आर स्टोर्ड इन अ लीनियर ऑर्डर। ऑब्वियस सी बात है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में जो भी डेटा आइटम होगा वो लीनियर ऑर्डर में स्टोर्ड होगा। एवरी एलिमेंट इज लिंक्ड टू द फर्स्ट एंड नेक्स्ट एलिमेंट इन द सीक्वेंस। सीक्वेंस के नेक्स्ट से और पहले से वो लिंक्ड रहेगा। जबकि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होगा? जो भी डेटा पीसेस हैं वो नॉन लीनियरली अटैच्ड हैं, हायरार्किकली अटैच्ड है, और द डेटा आइटम आर लिंक्ड टू सेवरल आइटम्स। एक डेटा आइटम से बहुत सारा आइटम्स लिंक्ड हो सकता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कैन बी एरे हो सकता है, स्टैक हो सकता है, लिंक लिस्ट हो सकता है, या क्यू हो सकता है। जबकि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आपका ट्री होगा या ग्राफ। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेवल, हैज नो हायरार्की। इसमें कोई हायरार्की नहीं होता है, एक ही लेवल होता है। जबकि नॉन लीनियर में सेवरल लेयर्स होते हैं, इनका जो अरेंजमेंट होता है वो। एज ए रिजल्ट द एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड हायरार्किकली। नाउ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, बिकॉज लीनियर डेटा हैज ओनली वन लेवल, रिवर्सिंग ईच डेटा आइटम नीड्स ओनली वन रन। एक बार में आप पूरा रन कर सकते हो क्योंकि सिंगल लेवल पे होते हैं। नॉन लीनियर सिंगल लेवल पे नहीं होता है, इसलिए आप इसको एक बार में पूरा रन नहीं कर सकते हो, मेनी रन करना। कुछ और भी डिफरेंसेस हैं, जैसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मेमोरी यूज इज इनएफिशिएंट इन दिस केस। मेमोरी ज़्यादा इफिशियंट नहीं होता है लीनियर में, जबकि नॉन लीनियर में मेमोरी यूज इट वेरी इफिशियंटली इन दिस केस। इसमें मेमोरी ज़्यादा इफिशियंटली यूज होता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आर मोस्टली यूटिलाइज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ज़्यादा यूज होता है। जबकि नॉन लीनियर इमेज प्रोसेसिंग में कह लो, एआई में कह लो, इन जगहों पे ज़्यादा यूज होता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ग्रो एज द इनपुट साइज। जैसे ही नंबर ऑफ डेटा बढ़ेगा, टाइम कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा। जबकि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर फ्रीक्वेंटली रिमेन्स कांस्टेंट एज द इनपुट साइज इंक्रीज। जितने भी इनपुट साइज इंक्रीज करे ये कांस्टेंट रहे। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ओनली वन फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डेटा पीसेस। जितने भी डेटा पीसेस हैं उसमें बस एक ही तरह का रिलेशनशिप है, जबकि नॉन लीनियर आइटम में वन टू वन टू मेनी कनेक्शंस पॉसिबल हैं। नाउ यानी डिफरेंट तरह के रिलेशनशिप हो सकते हैं नॉन लीनियर। नाउ तो ये सब हो गए हमारे क्लासिफिकेशन के बारे में। एक और छोटा सा टॉपिक है, वो आज हम लोग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इसका पता नहीं करते हैं थोड़ा सा। एल्गोरिदम कम्प्लेक्सिटी। जब भी हम किसी चीज़ का एल्गोरिदम बनाते हैं तो उनकी कम्प्लेक्सिटी कैसे करें, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस। देखो, किसी भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम्स के दो aspect, एक तो होता है डेटा ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज डेटा और स्ट्रक्चर। डेटा ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? कि डेटा स्ट्रक्चर टू रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ द प्रॉब्लम इन हैंड। जो भी प्रॉब्लम आपके हैंड में है
डेटा स्ट्रक्चर कैसे है, एंड अदर वन इन्वॉल्व्स यूजिंग द एप्रोप्रिएट एल्गोरिदम टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन हैंड। मतलब क्या हुआ, देखो किसी भी प्रोग्रामिंग में दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला तो है कि डेटा स्ट्रक्चर, जो भी प्रॉब्लम हमारे हाथ में है उनका डेटा स्ट्रक्चर है, और दूसरा कि जो भी प्रॉब्लम हमारे हाथ में है उनके लिए एप्रोप्रिएट एल्गोरिदम कौन सा होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने। अब क्योंकि कौन सा एल्गोरिदम फाइंड करना है, तो एक्चुअली क्या होता है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे एल्गोरिदम हो सकते हैं, एक से ज्यादा एल्गोरिदम हो सकते हैं। तो चॉइस क्या रहेगा आपका कि किस एल्गोरिदम का हम यूज करें, ये डिपेंड करता है दो चीजों, एक टाइम कम्प्लेक्सिटी और एक स्पेस कम। टाइम कम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है कि किसमें टाइम ज्यादा लग रहा है और किसमें टाइम कम लग रहा है, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है, किसमें मेमोरी ज्यादा लग रहा है या किसमें मेमोरी कम लग रहा है। वन बाय वन हम लोग इनको देखते हैं। तो पहला है हमारा स्पेस कम्प्लेक्सिटी। स्पेस कम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या हुआ, किसी भी एल्गोरिदम का स्पेस कम्प्लेक्सिटी होता है वो क्या है कि अमाउंट ऑफ मेमोरी, कितनी मेमोरी उसको रन करने के लिए, कंप्लीशन के लिए चाहिए। द स्पेस नीडेड बाय अ प्रोग्राम कंसिस्ट इंस्ट्रक्शन स्पेस, डेटा स्पेस। जो भी स्पेस इसको जरूरत होता है किस चीज के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए या फिर डेटा के लिए। नॉर्मली जितने भी टोटल स्पेसेस है, हमको सिर्फ इंस्ट्रक्शन का स्पेस या डेटा का स्पेस नहीं देखना है, जो टोटल स्पेसेस जरूरी है उस प्रोग्राम के द्वारा, उसे हम लोग स्पेस कम्प्लेक्सिटी कहते हैं। और ये बेसिकली दो भाग में बटा होता है। एक होता है फिक्स्ड पार्ट, वो एक तरह का इंडिपेंडेंट होता है किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम से, एंड इंक्लूड्स इंस्ट्रक्शन स्पेस, जहां इंस्ट्रक्शन स्पेस होते हैं कांस्टेंट के स्पेस हैं, सिंपल वेरिएबल के लिए हैं, फिक्स्ड साइज स्ट्रक्चर्ड वेरिएबल के लिए है। और दूसरा होता है वेरिएबल पार्ट, जहाँ पे जहाँ डेट इंक्लूड्स स्ट्रक्चर्ड वेरिएबल्स जिनका साइज डिपेंड करता है पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे, उनको कैसे सॉल्व किया जा रहा है उनके हिसाब से उनका साइज डिपेंड करता है। ठीक है? तो इस तरह से आप स्पेस कम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करते हो, या ये स्पेस कम्प्लेक्सिटी होता है। दूसरा है हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी। टाइम कम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है, द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम इज द अमाउंट ऑफ टाइम इट नीड्स टू रन। इतना टाइम जो रन करने में समय लगता है, इतना रन करने में, एग्जीक्यूशन में टाइम लगता है। To measure the time complexity accurately, we can count all sorts of operations। मतलब किसी भी प्रोग्राम के टाइम कम्प्लेक्सिटी को काउंट करने के लिए उसमें जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं उन सबको हमें देखना पड़ेगा, जो किसी एक एल्गोरिदम में फॉलो हो रहे हैं। इफ वी नो द टाइम फॉर ईच वन of the primitive operations performed on the given computer, we can easily compute the time taken by the algorithm। मतलब जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, अगर सारे ऑपरेशंस की टाइमिंग हमें पता रहे ठीक ढंग से, तो हम लोग आसानी से उनका टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी। तो मोस्टली आज हम लोगों ने जितना पढ़ा ये सब हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था डीएस का। अब कल से या नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे वन बाय वन इसके टॉपिक्स। जैसे पहला टॉपिक है हमारा एरे, क्योंकि हम लोगों ने लिनियर डेटा स्ट्रक्चर में पहले स्टैटिक पढ़ा था, स्टैटिक में एरे था। फिर एरे के जितने भी प्रोग्राम्स हैं लाइक सॉर्टिंग वगैरह, सर्चिंग वगैरह, इंसर्शन डिलीशन, वो सब देखेंगे। फिर उसके बाद लिंक लिस्ट का इंसर्शन डिलीशन उनके प्रोग्राम्स, फिर स्टैक, फिर क्यू, और फिर ट्री और ग्राफ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।